से एक बारी स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। देखो आज का टॉपिक एक्चुअली ना हेल्थ के ऊपर है। एक्चुअली ये पूरा एक चैनल ही हेल्थ के ऊपर है, बट आज थोड़ा-सा अलग बात करने वाला हूँ क्योंकि जैसा अभी हमारा आस-पास का माहौल है, जिस प्रकार से हमारी प्रायोरिटीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, हेल्थ को बिल्कुल बाईपास कर दिया हमने। मतलब हेल्थ हेल्थ तो बिल्कुल लो लेवल पे आ रखी है हमारी, उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। जैसे अभी हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि यार करियर, करियर्स का मीन्स है कि पैसा। दिमाग में एक चीज़ हमने बैठा रखी है, पैसा कमाना है हमको। हमारे दिमाग में जैसे सेट है, जैसे हम कोई भी अभी सेगमेंट में हैं, माना जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वहाँ आपके दिमाग में है कि यार मेरे को उनके जैसा बनना है, मेरे को जीएम बनना है कंपनी का, या फिर सीईओ बनना है, एमडी बनना है, कुछ भी हो। ये चीज़ें सही है एज़ पर करियर वाइज़, पैसा वाइज़। बट साथ ही साथ क्या है, हेल्थ की हमने पूरी वाट लगा रखी है अपनी सर। हमें हेल्थ की कोई प्रायोरिटी है ही नहीं डिसाइड हमारी लाइफ में। बस पैसा कमाने से मतलब हमने रखा हुआ है, बट पैसे की भाग-दौड़ में हमने अपनी हेल्थ ना बिल्कुल खो दी है। उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमें ये भी श्योर नहीं है कि यार आज 35 साल के बाद, 40 साल के बाद में क्या मेरे शरीर की स्थिति यहाँ पे होने वाली है। कोई भी सेगमेंट में आप चले जाओ। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, हम मतलब या तो हम पास्ट को लेके परेशान हैं कि यार काश मेरे साथ ऐसा होता, मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं था। हम कुछ भी बहाने वगैरह मारते रहते हैं। और सिमिलर चीज़ फ्यूचर की बात में, जो करंट है, करंट में तो हम खुश तो हैं ही नहीं, क्योंकि कैसे होंगे हमारे दिमाग में, करियर है। करियर का मतलब है कि पैसा हो जाए, लाइफ सेट हो जाए कि नहीं मेरे को ये करना है स्टेप बाय स्टेप। वो सब करना चाहिए, बट उसके साथ में हेल्थ को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, सबसे आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे माना आप आज एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आपका पैकेज है, 50,000 रुपए आपको महीने के मिलते हैं। आप चाहते हो कि यार किसी जो आपसे कोई 10 साल, 15-20 साल पुराना बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी एज अभी 40-45 साल की, उस बंदे को महीने के 5 लाख मिलते हैं। आप भी चाहते हो कि यार वहाँ तक मुझे भी कमाना है। बट आप एक कंपैरिज़न करके देखोगे, उस बंदे से आप पूछो कि यार वो बंदा आपकी एज में आ जाए और आप उसकी एज में चले जाओ। आप देखो यहाँ पे 2 डिसीज़न हैं। अगर जो बंदा 50 साल का है, जो बंदा महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो अगर समझदार होगा, थोड़ा जीनियस वगैरह होगा, तो डेफ़िनेटली आपकी आपकी एज उसको मिल जाएगी। वो बोलेगा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ही मिल जाएगी। क्योंकि उसे पता है कि अभी जिस एज में अभी है, उसके पास में पैसा तो है, बट उस पैसे को एन्जॉय नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसके पास हेल्थ है नहीं। उसको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी डाइजेशन इश्यू ख़राब है, घुटने में दर्द है, हर पूरी बॉडी की वाट लगी पड़ी है, हिली पड़ी है बॉडी पूरी। वो डैम श्योर आपकी एज में आ जाएगा। अब अगर आप समझदार होंगे, जैसे आज जिसकी एज अभी 20 साल है, 25 साल है, वो बोलेगा कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को 5 लाख महीने के चाहिए। बट वो हेल्थ में एक्सेप्ट करूँगा क्या? वो जो उसके पास में दुनिया भर की तरह-तरह की बीमारी है, उसे ये भी नहीं पता कि 1 महीने बाद उसके साथ में क्या होने वाला है। या फिर अगर आज वो रात में सोया है, तो उसे ये भी नहीं पता कि सुबह उठेगा या फिर नहीं भी उठेगा। जो बेवकूफ़ इंसान होगा वो डेफ़िनेटली वो सडनली हाँ मूव कर जाएगा। ठीक, हाँ मेरे को वो हेल्थ, वो मेरे को पैसा चाहिए, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। बट जो समझदार होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि यार देखो, अपनी आज हमें क्या है ना, करंट में जीना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो आपके पास में अभी गॉड ने आपको दिया है, या इस यूनिवर्स ने दिया है, या इस नेचर ने दिया है, उसमें आप खुश नहीं हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी खुश हो ही नहीं सकते। हमें सबसे मेन देखो क्या करना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं ना, तो हमें पहले थैंक गॉड बोलना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप अपने गॉड को बोल सकते हो, नेचर को बोल सकते हो, यूनिवर्स को बोल सकते हो, इसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो मॉर्निंग में आप इसको आप प्रार्थना समझ लीजिए। तो हमें क्या है, हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए इस यूनिवर्स को, क्योंकि वो अपना काम पूरे वही हिसाब में कर रही देती है। आप सूरज को देखते हो, सूरज कभी किसी के लिए कोई कंपैरिज़न नहीं करता, नहीं यार मेरे को तेरे को धूप देनी है, तेरे को नहीं देनी है, फिर मैं यहाँ धूप दूँगा, इस वाली सिटी में, इस वाले शहर में धूप नहीं दूँगा, या फिर इस कंट्री में नहीं दूँगा। ऐसा कभी उसने किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव किया ही नहीं। कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं किया उसने। तो सिमिलर चीज़ हमें भी क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गिविंग दिस ब्यूटीफुल बॉडी, दिस हेल्थी बॉडी, दिस हैप्पी बॉडी। क्योंकि आपके पास में जो अभी है वो आज ही, अगर आप इसकी प्रायोरिटी समझते हैं अपनी हेल्थ के हर पार्ट की, देखो आपके पास में 2 हाथ हैं प्रॉपर, आपके पास में उँगलियाँ दी हैं, इतनी बड़ी आपको स्किन दी गई है, आपके पास आँख है जिससे आप कुछ इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। आप कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, आपके पास में हम मुँह बोलने के लिए दिया है, दाँत है, हर चीज़ है आपके पास में जो इस यूनिवर्स ने आपको दिया। तो उससे बड़ा थैंकफुल क्या हो सकता है? हमें करना क्या है, करियर को भी साथ में आप लेके चलो, बट आज अपनी इस हेल्थ की प्रायोरिटी आपने समझ ली, इसको भी आप मेंटेन करते हुए चलो। आपको क्या करना है, डेली के रूटीन में अपना
सुबह शाम जैसा आप जो भी आपकी टाइम के हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। आप दौड़ लगाइए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए, जुम्बा करिए, एरोबिक्स करिए, डांस करिए, योगा करिए, बट कुछ ना कुछ आप ज़रूर करिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल है, बट उनकी अगर आप डेली का रूटीन देखोगे, कोई बोलेगा मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ना कुछ उनके लाइफ में लगा है। और फिर भी ये अभी स्टार्टिंग है उनकी लाइफ की, बट ये सब चीज़ें होने के बाद भी क्या है, वो अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि यार नहीं, मैं इस लेवल में पहुंच जाऊंगा तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। देखो, आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो अभी करंट में आप हो ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने आज को एंजॉय नहीं किया, तो फ्यूचर का आपको क्या पता है कि यार आप क्या करोगे। आपकी हेल्थ की वाट लगी पड़ी है, दुनिया भर की आपको बीमारियां हैं, और आगे कितनी होने वाली है ये भी आपको नहीं पता, मतलब वो बढ़ने वाली ही चीज़ें हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहिए गॉड को, और अपने हेल्थ के लिए प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। आप अपने हेल्थ के लिए ना डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा, इतना टाइम आप अपने लिए निकालिए, जिसको हम बोलते हैं मी टाइम। मी टाइम मतलब बहुत अलग अलग कैटेगरी है उनकी, बट अगर आप हेल्थ वाइज देखना चाहते हैं, फिटनेस वाइज देखना चाहते हैं, तो आपको कर जरूर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आपकी अभी उम्र है 25 साल है, 30 साल है, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं बोलेंगे माउंट में चढ़ने के लिए, कहीं चढ़ाई चढ़ने के लिए, वो भी आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शरीर है नहीं, कैपेसिटी खत्म हो गई है आपकी। क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रायोरिटी आपने पैसा बना रखा है, जिसको हम करियर बोलते हैं। करियर का सिंपल सा फंडा है कि यार हमने पैसा प्रायोरिटी बना रखा है, जिसकी वजह से क्या है, हम ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना अपने लिए हमारे पास टाइम है। या फिर आजकल के जो यूथ हैं, उनका मेन क्या है कि मोबाइल में घुसे रहते हैं। 10 बजे रात की, 11 बजे, 12 बजे, वो कभी नहीं, हमेशा आपको मोबाइल पे घुसे हुए मिलेंगे, भले ही वो जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है यार इस चीज़ का। आपके पास में अपने मोबाइल आपने यूज़ कर रहे हो, वो ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है कि आपको कब यूज़ करना है, बट वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो उसका भी कोई ऐसा बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि आपने उसकी वजह से अपने स्किन की वाट लगा रखी है, अपनी आँखों की वाट लगा रखी है। आपका दिमाग उस चीज़ पे गलत चीज़ों को देख रहा है, सोशल मीडिया पे आप जो भी, मतलब ठीक है, जो आप चीज़ें वहाँ पे देखते हो, ग्रैब करते हो, वो आपके कहीं न कहीं इंटरनल चीज़ों में सब चीज़ अफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक ही चीज़ है कि यार देखो, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखो, उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। यदि एक एग्जांपल के तहत बोलूँगा, यदि आपको कोई एक बंदा बोले जो 50 साल का है, उसकी एक हाथ की उँगली नहीं है, या दो, उसके पास में उँगलियों की इसको ज़रूरत है, वो बोलेगा मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ या 2 करोड़ देता हूँ, आप मेरे को अपनी उँगली दे दो, क्या आप दोगे? कभी नहीं दोगे ना। तो सिमिलर चीज़ देखो, आपको ये भी पता है कि कितनी प्रायोरिटी है। अगर एक उँगली आप किसी को नहीं दे सकते, इतना पोर्शन काट के भी नहीं दे सकते, तो प्रायोरिटी अपने हेल्थ की सेट करिए, और डेली में अपना एक बढ़िया हेल्थी रूटीन बनाइए। यदि आप अपने जो आपके पास में अभी आज दिया है, इसको आप थैंक यू करेंगे, तो आप डेफिनेटली हैप्पी रहेंगे। ना हमें पास्ट को लेके परेशान होना है, ना फ्यूचर को ज़्यादा लेके परेशान होना है। जो करंट में है उसको आप जियो, और देखो, फ्यूचर के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं करना, मेहनत भी करनी है, बट साथ में आपको अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी भी सेट करनी है। यदि आपके पास में हेल्थ है, तो अपने आप इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को, इस पैसे को आप इंजॉय कर पाएंगे। देखो, पैसा क्या है, एक एनर्जी है, वो भी उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी आपको अपने शरीर का पहले पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हो। तो ये आई थिंक, अब देखो, बोलूँगा तो वो चीज़ें ख़त्म तो होंगी ही नहीं, बट इसी को सम अप कर लेते हैं। तो सबसे मेन, अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी रखिए, अपने लिए टाइम दीजिए, अपने मी टाइम अपने लिए रखिए। आप कभी शांत में, एकांत में बैठ के सोचिए अपने बारे में कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों, क्या प्रायोरिटीज़ है मेरे को अपने हेल्थ को किस तरीके से मैं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। क्योंकि अभी आप जो इस एज में अभी आप हैं, यंग यंग एज में है, अगर आपने एक अच्छी हैबिट अपने आप में डाल ली, तो वो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। तो ये उसका महत्व आपको आज से आने वाले 10 साल में पता चलेगा, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल बाद आपको पता चलेगा अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी क्या है। तो आई थिंक सभी के लिए लव यू, और स्टे फोकस, ना हेल्थ बनाइए, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।